नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। थाना क्षेत्र के व्यासपुर चौक स्थित बीआईपीएस विद्यालय से नर्सरी कक्षा के 6 वर्षीय छात्र के अपहरण की वारदात ने सोमवार को पूरे इलाके में दहला दिया। व्यासपुर निवासी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सुबह 7:30 बजे उन्होंने अपने पुत्र आर्यन को विद्यालय में छोड़ा था, लेकिन दोपहर 12 बजे लेने पहुंचे तो बेटा गायब मिला। कक्षा में केवल उसका बैग मिला। परिजनों का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक को फोन आया और उसी बीच मासूम को परिसर से बाहर ले जाया गया। घटना से परिजनों व क्षेत्र में हड़कंप है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि छात्रा की सुरक्षा की बरामदगी के लिए पुलिस की विशेष टीम छानबीन में जुटी है। लौरिया से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट। जयरामपुर थाना पुलिस ने अपराध की योजना बनाने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, एक देशी इनकाली बंदूक और चोरी की 2 बाइक बरामद की गई। पुलिस ने उखदी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया। टाउन थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि अपराधी किसी गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसे पुलिस की तत्परता से विफल कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच भी की जा रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। किया गया है तथा मिशन थाना कांड संख्या 6225 दर्ज किया गया है। बरामदगी हमारे पास चोरी का एक मोटरसाइकिल है, एक चोरी का स्कूटी है, एक देसी कट्टा और एक नाली बंदूक को बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोती पासवान पेशर अवध पासवान, नाना पाटकर उर्फ काजू पासवान, समेरा जिला नालंदा, चंदन कुमार पेशर शंभूसा थाना मिशन और चंदन कुमार पेशर इंद्रदेव यादव थाना जयरामपुर, इन चारों की गिरफ्तारी। दृष्टया यही लगता है कि ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के सब व्यक्ति हैं और इनकी पूर्व से भी इस बारे में हम लोगों को यदा कदा सूचना मिलता था। कल कुछ आसूचना थी कि हथियार के साथ ये हैं, उसी आसूचना पर हम लोगों ने कार्रवाई की। प्रखंड मुख्यालय परिसर में पीएम आवास योजना के तहत 147 लाभुकों को उनके नए घरों की सांकेतिक चाबी वितरित की गई। वीडियो अजीत कुमार रोशन ने बताया कि सिकटा, शिकारपुर, थनकटुआ, सीधिया, किठिया, मछिया समेत 6 पंचायतों के लाभुक इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष शब्बीर अनवर, बीआईओ संजय कुमार सिंह, जीविका बीपीएम सुमित बच्चन, आवास पर्यवेक्षक प्रिंस कुमार और अन्य आवास सहायक उपस्थित रहे। पीएम आवास योजना के तहत बबीता देवी, सुनीता देवी, बबीन खातून, शारदा देवी, कलीमा खातून सहित अन्य लाभुकों ने गृह प्रवेश कर नए घरों का आनंद लिया। कार्यक्रम में सभी लाभुकों को घर मिलने की खुशी और सरकार की योजनाओं की उपलब्धि पर जोर दिया गया। सिकटा से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बगहा प्रखंड के अगस्त्री गांव के सरकारी विद्यालय में बच्चों को नई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाध्यापक सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि स्कूल में शौचालय नहीं होने के कारण बच्चे गन्ने के खेत में जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा स्कूल में ना तो बाउंड्री है और ना ही गेट, जिससे सुरक्षा की भी चिंता है। विद्यालय में 2 शिक्षक और 1 शिक्षिका है, जबकि क्लास 5 तक के स्कूल में कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। प्रधानाध्यापक ने सभी समस्याओं की जानकारी शिक्षा विभाग को लिखित रूप में भेज दी है। अब सवाल यह है कि विभाग बच्चों की परेशानियों को कितनी जल्द दूर करेगा। बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले हम न्यूज़ 21 से मनोज श्रीवास्तव। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जी, मेरा नाम शक्ति प्रकाश है जी। 21 जुलाई को मैं यहाँ पदस्थापित हुआ हूँ प्रधानाध्यापक के पद पर। यहाँ पर जो है एक तो भूमि की कमी है जी, और शौचालय अभी तक इसमें नहीं बना हुआ है। तो फिर शौचालय के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? अगल बगल गन्ने का खेत ही है, चारों तरफ खेत है, उसी में जाने के लिए मजबूर हैं। और दूसरा बाउंड्री नहीं बना हुआ है, इसके कारण। तो आपने बाउंड्री का मतलब पिटीशन अपने पदाधिकारियों को दिया? जी, मैंने सूचना दे दी है। अभी तक वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। तो आश्वासन मिला है कि जल्द ही होगा। राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 22 गांधी टोला में नल जल योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय भाजपा नेता शैलेंद्र कुमार और दलित परिवारों ने आरोप लगाया कि जदयू विधायक कैलेश किशोर के दबाव में उनके घरों पर कनेक्शन चालू नहीं किया जा रहा।
पाइपलाइन और नल स्टैंड बिछा होने के बावजूद जलापूर्ति नहीं हुई, जबकि आसपास के घरों में पानी सप्लाई हो रही है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री और नालंदा जिला अधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीएचडी विभाग ने बताया कि शैलेंद्र के घर से जुड़ा जमीन विवाद न्यायालय में लंबित है। पीड़ितों का कहना है कि इसे बहाना बनाकर उन्होंने मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नालंदा से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना पीरपैंती में 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, जिसकी लागत 29,000 करोड़ है। अडानी पावर द्वारा निर्मित यह प्लांट 2028 तक पहली इकाई से बिजली उत्पादन शुरू करेगा और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कोयला आधारित बिजली केंद्र होगा। दूसरी परियोजना 2178 करोड़ की लागत वाली 26.23 किमी लंबी विक्राशमी कटारिया नई रेलवे लाइन है, जिसमें गंगा नदी पर सड़क और रेल पुल शामिल है। यह परियोजना 2029 से 30 तक पूरी होगी और बिहार झारखंड कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। दोनों परियोजनाएं ऊर्जा और यातायात क्षेत्र में विकास को नई गति देंगी। भागलपुर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। इसी क्रम में चेरिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र में अरडीजी के वरिष्ठ नेता इंद्रदेव सिंह कुशवाहा ने विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और जनता की समस्याएं सुनी। इंद्रदेव ने कहा कि कार्यकर्ता जगाओ तेजस्वी सरकार लाओ अभियान के तहत वे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने रोजी रोजगार, पलायन और उद्योग स्थापना जैसे मुद्दों पर जनता को बताया कि तेजस्वी सरकार आने पर इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अभियान के दौरान जनता से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं को समझाने और उनका हल निकालने पर भी जोर दिया जाएगा। बेगूसराय से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। नहीं, हम तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। मेरा जो उद्देश्य है तेजस्वी सरकार 2025 में कैसे बने, उसके लिए हम क्षेत्र भ्रमण, कार्यकर्ता जगाओ तेजस्वी सरकार लाओ, इस मिशन में हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। अभी हम चेरियापुर विधानसभा 141 में हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अच्छे लोगों का, यहाँ का जो कार्यकर्ता का जो रुझान है बहुत अच्छा है और जो भी माने राजद से यहाँ उम्मीदवार होगा वो उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग उनका जो तेजस्वी जी का विजन है उस विजन को हम गाँव तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। 17 सितंबर को गयाजी में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20,000 से अधिक किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। उद्योगपति सूरज बाबा उर्फ सूरजदेव सिंह ने बताया कि मगध क्षेत्र के किसान सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लगातार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विकास मजदूरी में अपने खेत खलिहान छोड़कर अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को जागरूक करना और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाना है। सूरज बाबा ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन सत्ता के लिए नहीं बल्कि किसान हित में है और भविष्य में उनकी विचारधारा मेल खाए तो राजनीति विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। गयाजी से रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसका आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए ही, किसानों की बेहतरी के लिए, शिक्षा में जो अभाव है उसमें सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम घूमेंगे, हम जाएंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। हमसे जितना बल बढ़ेगा हम उतना करेंगे। निर्दलीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह यात्रा लोगों के अधिकार दिलाने के लिए है। यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में समाप्त होगी। तेजस्वी ने कहा कि वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उन्हें सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा घुसपैठियों का मुद्दा उठाए जाने पर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव में यही मुद्दा उठाया जा रहा है। दरभंगा में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि मामला दर्ज होने दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता इस बार लंपट मंत्रियों को सत्ता से बाहर करेगी। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग करते हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ
नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समझ और कौन सी बात करेंगे। बिहार अधिकार यात्रा। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम देखते रहिए न्यूज़ 21।